ओके, सो वी वर ऑन कि हमारे पास कि सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो इस प्रोग्राम को लेट से एग्जीक्यूट करने जब आएगा तो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। फर्स्ट लाइन यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी कमेंट्स में है, ठीक है। ये स्लैश से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हो गया, तो यहाँ से हमारा कमेंट स्टार्ट होता है और यहाँ लाइन नंबर 7 तक हमारे पास कमेंट्स जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीज़ें जो है वो कमेंट्स में आ गई, ठीक है। कंप्यूटर क्योंकि कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता, कंपाइलर कंपाइल नहीं करता कमेंट्स को, सो इट विल इग्नोर दीज थिंग्स, ठीक है। इन लाइंस को ये इग्नोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 8 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये कुछ भी नहीं करेगा। लाइन नंबर 9 पर गया। इन लाइन नंबर 9 इट मैम इज सेड जी। मैम लाइंस का भी हिसाब होता है कि इस पे रखना है और 1 7 तक? नहीं, क्लाइंट्स का कोई हिसाब नहीं होता। ये जस्ट जब जब हम मेन डॉट सीईबी पर आता है तो फर्स्ट लाइन को देखता है, ठीक है, ये तो कमेंट्स एंड एग्जीक्यूट नहीं करना। नीचे आता गया आता गया, ठीक है, यहाँ पर आया और कुछ भी नहीं है, तो ये लाइन का हिसाब नहीं रखता बेसिकली। सिर्फ ये हमारी आसानी के लिए स्टेप बाय स्टेप कि अच्छा इस लाइन पे अगर कोई एरर आ गया तो ये बताने के लिए होता है कि ओके इन लाइन नंबर 13 देयर इज एन एरर, इन लाइन नंबर 16 देयर इज एन एरर, तो ये इसलिए होता है, ठीक है। हम चाहे बीच में जितनी मर्जी लाइन छोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके मैम। ओके, सो बेसिकली फिर ये लाइन नंबर 9 पर गया। ओके देयर इज समथिंग इट कैन डू, दैट इज हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो अभी क्या करेगा, दैट मीन्स इट वांट्स द टू इट वी वांट द यूजर वांट the programmer wants computer to allow for input and output streaming, so it will go to this library and will add this library, ठीक है। And then after this it will go to this using namespace std. Now it will also add this file that is called as namespace, ठीक है। ये इस नेम स्पेस को ऐड कर लेगा फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड देन इट विल गो टू द मेन फंक्शन इनडायरेक्टली। नाउ द मेन इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कि जो इसको एक्चुअली काम करना है। ये तो एक प्री कंपाइलेशन इंस्ट्रक्शंस थी जो हेडर सेक्शन में थी, तो ये उसने जो लाइब्रेरी को ऐड करना था, जो फाइल्स वगैरह को ऐड करना था, ये यहाँ पर उसने कर लिया। अब इसको एक्चुअल काम करना है। एक्चुअल काम इसका क्या है, सबसे पहले क्या है, सी आउट। सी आउट का मैंने मतलब बताया था आप लोग को लास्ट क्लास में कि सी आउट मीन्स टू डिस्प्ले समथिंग, ठीक है। सी आउट पहले, सबसे पहले सी आउट पे आया। सी आउट का मतलब इसको नहीं पता। सी आउट इज अ कमांड। इस कमांड का मतलब ये देखेगा नेम स्पेस में, ठीक है। नेम स्पेस में ये इस कमांड का मतलब देखेगा कि मतलब क्या है। नेम स्पेस ने बताया कि ठीक है दिस कमांड मीन्स टू डिस्प्ले समथिंग, ठीक है। तो अब ये कुछ डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले क्या करना है, जो भी इन ऑपरेटर्स के बाद आए उसको डिस्प्ले कर दो। सो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ गया, इसका मतलब है कि जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसको एज इट इज विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ चेंज, उसको एज इट इज क्या करो, डिस्प्ले कर दो। यानी कि सिंपली ये इस जो भी जिस तरह से भी लिखा हुआ है वे सिंपली इसको उसी हाल में डिस्प्ले कर देगा विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस और विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। जो है वो इसको एज इट इज डिस्प्ले कर देगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी चीज होगी, ठीक है, डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले करने के बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन मींस एंड ऑफ वन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन जो है वो खत्म हो गई। नाउ इट विल कम टू द अनदर इंस्ट्रक्शन। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेड int marks सेमीकोलन। अब int marks सेमीकोलन का मतलब क्या है कि दिस इज काइंड ऑफ अ रिजर्वेशन आई एम डूइंग इन द मेमोरी। यानी कि अब क्या करेगा ये, अब ये जो भी इसका मेमोरी में जाएगा, आई एम यूजिंग द एनोटेशंस टू डू दिस, लेट मी सी। ओके, सो बेसिकली अब जो इसका मेमोरी ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल दिस इज इट्स मेमोरी ब्लॉक, ठीक है, ये इसका मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग इज इंट। इंट का मैंने आपको बताया था कि 4 बाइट्स जो है वो कवर करता है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज 1 बाइट, ठीक है, दिस इज 2 बाइट्स, 3 बाइट्स एंड 4 बाइट्स, ठीक है। ये मेमोरी आपकी बहुत बड़ी है, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी बहुत बड़ी है। इनमें से ये जो 4 बाइट्स हैं इनको क्या करेगा, ये 4 बाइट्स को रिजर्व कर लेगा। यानी कि अब मैं कोई और अगर डेटा जो है वो कुछ और सेव, यूजर कुछ और डेटा सेव करवा रहा है तो वो उसको जो है वो इसमें सेव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो है वो ऑलरेडी रिजर्वेशन हो चुकी है, ठीक है। और इसका नाम बता देगा कि इसका नाम मार्क्स है, तो
ये यहाँ पर मार्क्स के नाम, इसका नाम, इस मेमोरी का नाम मार्क्स रख देगा। ठीक है, यानी कि अब ये मार्क्स के नाम से इसने रिजर्व कर लिया। अब अगर मैं कुछ भी इसमें इंसर्ट करवाना चाहती हूँ, सो व्हाट आई विल डू, अभी एट दिस पॉइंट यहाँ तक एंड मार्क्स इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में एक जगह जो है वो रिजर्व करवा दी है। अब जरूरी नहीं है कि मैं इसमें डेटा डालूं, या जरूरी नहीं है कि इसमें से कुछ डेटा ऑलरेडी होगा तो मैं वो रिट्रीव करवा लूंगी। इट एट दिस पॉइंट जो मैंने यहाँ तक किया है, वो इसने सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में एक जगह इस नाम से रिजर्व कर ली है। ठीक है, अब कोई और डेटा अगर आता है तो वो उसको यहाँ पर जो है वो सेव नहीं करवाता। क्यों? क्योंकि इसकी ऑलरेडी रिजर्वेशन होगी। जिस तरह से हम लोग होटल में या डिनर या लंच करने जब जहाँ जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो अगर हम लोग अपने नाम की रिजर्वेशन करवा लेते हैं, कोई और कस्टमर आता है, बेशक मैं नहीं गई, रिजर्वेशन मेरी हुई हुई थी और लेट से मैं नहीं गई, एक सेकंड वेट करें, मुझे आपकी बस सफा की कॉल आ रही है, सो आई शुड अटेंड इट फॉर नाउ, आई एम जस्ट पॉजिंग। Okay, so what I was saying कि at this point what a computer has done is simply it has reserved a place। ठीक है, अब जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जब जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रेजेंट नहीं भी हुई, मैंने रिजर्वेशन करवा ली थी, तो वो आपने देखा होगा कि एक टेबल के ऊपर रिजर्व्ड लिख देते हैं, और कोई और कस्टमर अगर आता है तो वो उसको, उन कस्टमर्स को उन टेबल को ऑक्यूपाई नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि उस टेबल की रिजर्वेशन हुई हुई है। अब वो मेरी मर्जी है कि मैं उस टेबल को जाऊं और जाकर जो है वो अपना मतलब जगह फिल कर दूं, अपने बजाय किसी और को भेज दूं, कुछ भी कर लूं, रिजर्वेशन मेरी हो चुकी है। ठीक है, सिमिलरली मैम एट दिस पॉइंट व्हाट इट डू इज जस्ट डू द रिजर्वेशन। ओके जी, क्वेश्चन। मैम ये जो आप बोल रही हैं कि रिजर्वेशन हो जाती है, तो मैम जैसे हमने मार्क्स को इंटीजर्स की कैटेगरी में डाला है, तो हम किसी और चीज़ को अब इंटीजर्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं आप, जो है वो तो इसी इसकी एग्जांपल वही है कि अगर किसी कस्टमर ने 4 टेबल्स जो है वो रिजर्व करवा लिए हैं, तो आपको क्या लगता है पूरे रेस्टोरेंट में कोई और 4 टेबल रिजर्व नहीं करवा सकता क्या? हाँ, मतलब हम और भी चीज़ों को यानी जी इंटीजर की कैटेगरी में डाल सकते हैं ना? जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, मैम ये एग्जांपल दोबारा बताइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक कस्टमर ने अपने नाम से एक रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवा ली है और 4 टेबल्स की रिजर्वेशन करवा ली है। कोई और कस्टमर आएगा तो वो भी 4 टेबल की रिजर्वेशन करवा लेगा, तो वो क्या दूसरे कस्टमर को इसी जगह यही 4 टेबल्स देंगे? नहीं ना, वो दूसरी 4 टेबल्स दे देंगे ना। दूसरे कस्टमर को दूसरी 4 टेबल्स दे देंगे, एक और कस्टमर आएगा उसको तीसरी कुछ और और 4 टेबल्स दे देंगे। यस मैम, गॉट इट। गॉट द पॉइंट? ठीक है, इफ यस आई मैम। यस मैम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स, अब मैं फॉर एग्जांपल दोबारा इंट और यहाँ पर जो है वो लेट्स से अली, अली नाम की मैं एक और रिजर्वेशन करवा रही हूँ। ठीक है, अभी क्या करेगा, इफ आई यूज एनोटेशन अगेन, अभी क्या करेगा, सेम डेटा साइज, ठीक है, रिजर्व कर लेगा और यहाँ पे इसका नाम रख देगा अली। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंट था तो साइज जो है वो सेम है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज? यस मैम। ओके गुड। ठीक है, समझ, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि अब जो है वो यहाँ पर जो जहाँ तक जो हम लोगों ने काम किया है, वो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने रिजर्वेशन की है यहाँ तक। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ तो व्हाट डू यू थिंक, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे ब्लैक स्क्रीन पर क्या नजर आएगा? जो कंसोल एप्लीकेशन कंसोल विंडो होती है उसमें क्या नजर हेलो आएगा वर्ल्ड मुझे? आएगा। क्या नजर आएगा? हेलो वर्ल्ड। उसके अलावा कुछ और नजर आएगा? नो मैम, आई थिंक सो नो। नो। गुड, गुड, उसके अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो काम हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ मेमोरी पे उसने रिजर्वेशन की है। ठीक है, कुछ डिस्प्ले नहीं करवाया हम लोगों ने। समझ में आ गई? और मैम यस मैम। इन्वर्टेड कोमास भी नहीं है। क्या चीज? सॉरी। इन्वर्टेड कोमास भी नहीं है, अगर वो होते तो फिर वो आउटपुट पे शो होता। हाँ, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है इन्वर्टेड कॉमास हो, सिर्फ सी आउट का लिखना इज मीन्स कि समथिंग टू डिस्प्ले ऑन द ब्लैक स्क्रीन। सही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर सी आउट का मतलब जो डिस्प्ले ऑन समथिंग ऑन ब्लैक स्क्रीन। इंट ये जो स्टेप्स है यहाँ पर सिर्फ मेमोरी में जगह एलोकेट कर ली। ठीक है, तो मैं इसको रन करके दिखा भी देती हूँ। ओके, तो अब ये कंपाइल हो रहा है। अब ये देखें, हेलो वर्ल्ड इसने से डिस्प्ले किया और प्रोग्राम खत्म हो गया हमारा। ठीक है, ये जो काम था वो
क्योंकि डिस्प्ले वाला काम नहीं था कि सिर्फ मेमोरी में काम करना था इसने, तो इसने वो मेमोरी में कर दिया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स डू समथिंग एल्स। ओके, अब हम करते हैं कि भाई इस मेमोरी को फिल करते हैं। अभी तो मेमोरी जो है वो खाली है, तो लेट्स जस्ट फिल आउट व्हाट्स let's put something in this space। ठीक है, तो पहले किसी का अगर क्वेश्चन हो तो उसी वक्त माइक अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है, परमिशन लेकर। सही है, तो लेट मी जस्ट रीड आउट द चैट। ओके, अच्छा, अब मैं एक और मेमोरी जो है वो एलोकेट करती हूँ शॉर्ट के नाम से, शॉर्ट मार्क्स नहीं, नाम चेंज कर देते हैं इसका, ग्रेड्स। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि शॉर्ट का साइज क्या था, 2 बाइट्स था, 4 बाइट्स 2 बाइट्स आई थिंक, 2 बाइट्स 2 bytes 2 बाइट था। तो अब ये जितना 2 बाइट का हमारे पास मेमोरी है, ये यहाँ पर ग्रेड्स के नाम से क्या करेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। समझ में आ गई? तो अब ये ग्रेड्स के नाम से कर दिया, समझ में आई? ओके, सो यस, इट्स अ चॉइस वेदर यू वांट टू यूज इंट, वेदर यू वांट टू चूज शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं मैम हम ये शॉर्ट की जगह अनसाइंड शॉर्ट भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। If you think कि your grades are unsigned all positive numbers, then yes, you can use unsigned short। ठीक है, मैम अगर इंट की जगह लॉन्ग आ जाए तो? कोई बात नहीं, आप लॉन्ग लिखते हैं। लॉन्ग मैम कुछ वो किस, सेम ही होते हैं। हाँ सेम है, लेकिन जरूरी नहीं है हर मशीन में सेम हो। कुछ मशीन में लॉन्ग जो है वो ज्यादा बाइट्स जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है। लॉन्ग का जो साइज होता है, जो रेंज होती है, वो बड़ी होती है। ठीक है, मैम ज्यादा डिफरेंस का बात है किस चीज का ज्यादा डिफरेंस? मैम, ये जो आपने पहले बताया इसको जरा फर्दर समझेंगे तो फिर मे बी आपकी क्वेरी समझ में आए। अभी क्वेश्चन आपका अनक्लियर है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया, सिर्फ मेमोरी में जगह एलोकेट किया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको फिलअप करना चाह रही हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स की जगह कुछ इंसर्ट करना चाह रही हूँ, so what will happen, तो there are two methods, what these two methods are, either मैं अलग से लिखूं marks, ठीक है, marks is equals to 55 या 58। सही है, अब क्या करेगा ये, अब ये जो 58 को कन्वर्ट करेगा इन बाइनरी, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद 58 को यहाँ पर मार्क्स में पुट कर देगा। सही है, तो यहाँ पर ये 58 यहाँ पर लिख देगा। समझ में आई? ये इस तरह से नहीं लिखेगा जैसे मैंने 58 लिखा है, ये इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके जीरोस एंड वंस की फॉर्म में इसको ये लिखेगा। समझ में आई ये चीज? मैम जी, क्वेश्चन पूछना। मैम शॉर्ट जो है वो नेगेटिव टर्म्स को हम रिप्रेजेंट यानी रिजर्व करने के लिए यूज करेंगे ना, वैसे तो अनसाइंड शॉर्ट और अनसाइंड लॉन्ग यूज करेंगे। शॉर्ट में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं, ठीक है। मैम अगर अनसाइंड, उसकी अपर लिमिट 32,700 थी ना। हाँ तो ठीक है, हमारे जो मार्क्स हैं वो स्टूडेंट के वो 58 है, तो 58 जो है वो इस रेंज में आ रहा है, सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज शॉर्ट। अच्छा वैसे मैम अगर जनरली है अगर हम कर रहे हैं तो हम वैसे तो अनसाइंड वाला यूज करेंगे ना, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो शॉर्ट और लॉन्ग यूज कर लेंगे। बिल्कुल सही है, इट्स ऑल ऑन यू, इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू यूज अनसाइंड, वेदर यू वांट टू यूज नॉर्मल सिंपल शॉर्ट, तो ये आपकी मर्जी है। या फिर आप लोग इंट यूज करना चाहें इंट यूज कर लें, ठीक है। मैम जी, इंट शॉर्ट और आपने दो चीजें लिखी है ना, ग्रेड्स, तो इसमें कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह पे 58 की वैल्यू पुट करनी है? क्योंकि मैंने यहाँ क्योंकि पर लिख दिया मार्क्स इज इक्वल टू 58। अब ये मार्क्स में जाएगा, मार्क्स कहाँ है, यहाँ पर है, 58 लिख दो यहाँ पर। सही, ओके, थैंक यू। ठीक है,
समझ में आ गई? तो मैंने मार्क्स नाम से लिख, यानी कि अब मैं आप रिजर्वेशन करवा ली थी, अब मैं रेस्टोरेंट फ़ोन करूँगी और मुझसे जब मैं रेस्टोरेंट पहुँचूँगी तो अब वो 4-4 टेबल्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने जो है वो रिज़र्व करवाई हैं। तो मुझसे पूछेगा कि मैंने किस नाम की रिजर्वेशन करवाई है? मैं बताऊँगी कि मैंने तो मार्क्स नाम की रिजर्वेशन करवाई है। तो वो मार्क्स में जाकर मुझे बिठा देगा। समझ में आई? जी जी, थैंक यू। ओके, अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये वाला तरीका जो मैंने आपको बताया है वो ये कि इस तरह से लिख देंगे। दूसरा तरीका ये कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकती हूँ, यानी कि इज़ इक्वल्स टू 54। ठीक है? समझ में आई? यहाँ इज़ इक्वल्स टू क्योंकि ये अनसाइंड है, इंट है, तो आई कैन यूज़ -85 या 83। अब ये देखें होगा क्या? अब होगा क्या? अब मे बी कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो गए हों। अब होगा क्या कि हमारे पास इसने क्या किया, ये जब जब रिजर्वेशन कर रही हूँ तो तभी डेटा भी इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है? यानी कि मैंने जैसे रेस्टोरेंट में दोबारा से वही एग्जांपल रेस्टोरेंट वाली कि जब रिजर्वेशन में गई जब मैंने पहले से रिजर्वेशन नहीं करवाई, मैं रेस्टोरेंट पहुंची और मैंने कहा कि ठीक है मुझे 4 टेबल्स चाहिए, तो वो 4 टेबल्स मुझे असाइन कर देंगे, सिंपल, और मुझे बिठा भी देंगे। तो यानी कि ये वही वाला काम हुआ है कि रिजर्वेशन के साथ-साथ मैं मतलब वॉक इन रिजर्वेशन थी। पहले से रिजर्वेशन में प्री रिजर्वेशन जो थी वो नहीं थी। अब ये देखिए हुआ क्या? यहाँ पर फर्स्ट लाइन में मार्क्स इज़ इक्वल्स टू 83 लिखा हुआ है। तो अब ये क्या करेगा? अब ये यहाँ पर ठीक है? अब ये यहाँ पर क्या करेगा? रॉ अभी यहाँ पर क्या करेगा? -83 लिख देगा। I don't know what kind of things it is. ओके, ठीक है? यहाँ पर इसने -83 लिख दिया, ठीक है? फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा, इंट अली, ओके, अली की रिजर्वेशंस कर दी, शॉर्ट ग्रेड्स ये भी कर दी, मार्क्स इज इक्वल्स टू 58। तो व्हाट डू यू थिंक अभी क्या करेगा? पहले तो -83 लिख दिया था, अब मार्क्स इज इक्वल्स टू 58 लिखा हुआ आ रहा है, तो अब ये क्या करेगा? मिस एरर दिखाएगा कोड में। नहीं, एरर नहीं दिखाएगा। वैल्यू पहले चेंज कर देगा उसकी 58। वैल्यू मैम चेंज दोनों इनपुट्स कंसीडर हो जाएंगे? नहीं, दोनों इनपुट्स कंसिडर नहीं होंगे। ये 83 को इरेज करेगा, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ, और फिर क्या करेगा? यहाँ पर 58 लिख देगा, ठीक है, ओवरराइट कर देगा इसको। यानी कि पहले 83 लिखा हुआ था, अब यूजर कह रहा है कि मार्क्स पे 58 डाल दो, तो अब ये 83 को हटाकर ये 58 लिख देगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ में आई? मैम मतलब हम्म, मेमोरी में 83 नहीं रहेगा फिर? नहीं, फिर मेमोरी में 83 जो होगा वो रिमूव हो जाएगा और मेमोरी में अब जो है वो 58 आ जाएगा। इस तरह से ये काम करता है हमेशा, ठीक और है? अगर मैम हम आउटपुट पे 83 को डिस्प्ले करवाना चाह रहे होंगे तो फिर हमें फिर से इनपुट देना पड़ेगा? अभी आप इनपुट कुछ नहीं दे रहे, अभी तो सिर्फ आप जो है वो मेमोरी में डेटा जो है वो इंसर्ट कर रहे हो। जैसे अभी मैं बताती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप 83 को फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले करवाओ सी आउट एंड इफ आई राइट मार्क्स, ठीक है, एट दिस पॉइंट मैंने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है? अब मैं इसको रन करती हूँ। व्हाट डू यू थिंक क्या डिस्प्ले होगा? 58। मार्क्स। देखें, हेलो वर्ल्ड और -83। क्यों -83 डिस्प्ले हुआ? बताएं जरा रीजन। मैम अगर मैम अभी 10 तो मार्क्स है। मैम क्योंकि 58 नीचे है और 83 ऊपर है। गुड। और ये जो सी आउट है वो 83 के बाद हुआ है, यानी कि 58 जी बाद में आया है, सी आउट पहले आ गया है। पहले उसने जी डिस्प्ले करवा दिया और बाद में मेमोरी में यहाँ पर 58 लिखा है। समझ में आई?
मैम अगर कंपाइलर तो मतलब सारी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ रीड करेगा ना, मतलब ये तो नहीं, इंटरप्रेटर की यही तरह। दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू। इट कंपाइल्स द प्रोग्राम। जब कंपाइल कर लेता है, कंपाइलर तो हो गया, जब ये एग्जीक्यूट करता है तो ये सीरियल वे में एग्जीक्यूट करता है, यानी कि वन बाय वन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। पहले इसको एग्जीक्यूट किया, फिर इसको किया, फिर उसके बाद ये पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं करता है, वन बाय वन करता है। ठीक है, पहले मैम आई इसको वाज किया, क्वेश्चन, इसको किया, इसको किया और लाइन से किया। जी क्वेश्चन पूछा। आपने सी आउट इंट मार्क्स के बाद लिखा, हाँ, तो मार्क्स, अगर मार्क्स भी ऊपर हो और सी आउट दोनों से नीचे आ जाए तो फिर 58 आएगा या 83 आएगा? यानी कि आप जरा मेंशन करें कि मुझे सी आउट कहाँ लिखना चाहिए। मैम मतलब कि सबसे नीचे मार्क्स, मतलब 58 भी इसके ऊपर आना चाहिए। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि मैं सी आउट यहाँ लिख दूँ, जी यहाँ से हटाकर यहाँ लिख दूँ? यस मैम। अब आप यस बताएं, मैम, अगर रिप्लेस करें तो फिर अब आप अब बताएं, 58 आएगा। अब जिन्होंने क्वेश्चन किया था वो बताएं मुझे कि क्या आएगा। मैम मैम 58 आएगा। 58 आएगा। अब 58 आएगा, राइट? अब ये देखिए, ये देखें, हेलो वर्ल्ड 58 मैम सही इसका है। मतलब कि एक मेमोरी यूनिट के अंदर एक टाइम के ऊपर एक ही डेटा स्टोर हो सकता है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक है। एक मेमोरी के अंदर एक ही डेटा जो है वो स्टोर हो सकता है। ठीक है, दो अगर डेटा ये आप डिफरेंट लाइन में प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? ये डिफरेंट लाइन में इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने एंडल या एंडल नहीं लिखा था, हेलो वर्ल्ड लिखा। ठीक है, उसके बाद उसका जो कर्सर था वो वहीं पर रुका हुआ यस था। मैम। ठीक है, और उसके बाद सी आउट मार्क्स कर दिया तो उसने यहीं पर डिस्प्ले कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मार्क्स से पहले मैं एंडल लिख दूं, एंडल, तो क्या होगा? अभी यहाँ पर आएगा, हेलो वर्ल्ड यहीं पर रुकेगा, फिर यहाँ लिखा हुआ है सी आउट एंडल, नेक्स्ट लाइन में जाएगा और 58 डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, समझ में आई? या फिर एक और काम कर सकते हैं, एंडल हम इस हेलो वर्ल्ड के बाद लिख देते हैं। अब क्या होगा? दो लाइन मिस छुटी। skip होगी। दो लाइंस जो है वो नीचे चला, यानी कि एक लाइन बीच में ये छोड़ देगा। ये देखें, दो लाइन नीचे चला अगर जाएगा। 58 और 83 दोनों को शो करवाना हो तो एक और इंट लिखना पड़ेगा। अगर आपका ये, अगर आपको लगता है कि 83 अलग डेटा है और 58 एक अलग डेटा है, तो आप एक और मेमोरी स्टोर करवा दें, उसको और नाम किसी और नाम से कर दें। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये समझ लें एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं आईटीसीपी के, तो या तो वो 83 होंगे या 58 होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही स्टूडेंट के दो मार्क्स आए हैं, 100 भी आए और 0 भी आए, 50 भी आए और 70 भी आए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। एक स्टूडेंट के, अगर मैं कहूँ कि मैं आईटीसीपी के मार्क्स नोट करना चाह रही हूँ आपकी क्लास में, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, अली नाम का स्टूडेंट है, उसके मार्क्स स्टोर करवाना चाह रही हूँ, तो उसके मार्क्स से एक ही मार्क्स होंगे ना, या तो 83 होंगे या 58 होंगे। सही है, मीन्स अगर पूरी क्लास के मार्क्स हो या सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो फिर वो एक अलग टॉपिक है, वो एक मैं बताऊंगी उसको, उसका एक वो भी नेक्स्ट आगे प्रोग्राम में फर्दर आएंगे कि मैं पूरी क्लास के मार्क्स तो नोट उसमें करना चाहूँ तो तब क्या होगा, वो एक अलग डिफरेंट चीजें आएंगी, मैं बताऊंगी बाद में। अभी ये यहाँ तक समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अच्छा, अब हम एक और काम करके देखते हैं। अभी तो हम लोगों ने भाई ये किया है कि सी आउट जो है वो हमेशा पहले मेमोरी में एक चीज स्टोर करवा दी, उसके बाद सी आउट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सी आउट को मैं यहाँ की बजाय मैं सी आउट को यहाँ लिखती हूँ, तब क्या होगा? मैम क्या -83 क्या को डिस्प्ले करेगा? -83। इज एवरीवन ऑन द सेम पेज? यस मैम अली भी आएगा ना? यस मैम। अली आएगा? नहीं मैम, अली नहीं 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 आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं मैम आएगा। अली, 2 लाइन छोड़ के 83 आते हैं। गुड, -83 आ जाएगा, दो लाइंस छोड़ के। अली आएगा या नहीं आएगा? नो अली मैम, नहीं नहीं आएगा, आएगा मैम। नहीं नहीं आएगा। आएगा।
ठीक है, गुड, वेरी गुड, दैट मीन्स यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब इसको जरा वेरीफाई कर लेते हैं। यस, यू आर करेक्ट, हम इसको देख भी लेंगे। तो ये देखें, हेलो वर्ल्ड -83, क्यों? क्योंकि मैंने डिस्प्ले क्या करवाया था, माइनस मार्क्स डिस्प्ले करवाए थे, मैंने अली डिस्प्ले नहीं करवाया था कि अली में क्या है। सही है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अली को भी डिस्प्ले करवाऊँ तो व्हाट डू यू थिंक क्या आना चाहिए? मैम एरर दे देगा। गुड, या तो वो एरर दे देगा या फिर मोस्टली एरर नहीं देता वो करता क्या है कि अभी क्योंकि खाली है तो खाली जगह पर ये गार्बेज वैल्यू शो दिखा करता है। यानी गार्बेज वैल्यू का मतलब है कोई भी रैंडम नंबर्स दिखा देगा जो हमारा पार्ट ही नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करती हूँ अली, ठीक है, सी आउट अली। ये देखें, इसने ये 0 दिखा दिया, यानी कि गार्बेज वैल्यू नहीं दिखाई। अच्छा, ये जो ऑनलाइन एमुलेटर है तो ये 0 दिखा रहा है, लेकिन जो आपका जो कोड ब्लॉक्स होगा वो कोई रैंडम नंबर दिखा देगा। अभी इसने रैंडम नंबर 0 दिखा दिया है, लेकिन रैंडम नंबर वो कुछ भी दिखा सकता है। ठीक है, जैसे उसको दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, ये 0 इसने दिखा दिया है, यानी कि अली में अभी कुछ भी स्टोर नहीं था तो इसने 0 दिखा दिया। 0 इज जस्ट इट हैज टेकन द रैंडम नंबर। लेकिन आपके पास जो नंबर जब आप लोग कोड बॉक्स में करेंगे तो कोई भी एक रैंडम बड़ा सा कोई नंबर माइनस में कोई नंबर आ रहा होगा आपके पास, कोई सा भी अजीब सा ये नंबर शो कर देगा। दैट मीन्स वी नॉर्मली कॉल इट अ गार्बेज वैल्यू इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग इसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं कि ये बिल्कुल यूजलेस डाटा है हमारे लिए, जो कि कोई डाटा था ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोगों ने बगैर कुछ स्टोर करवाए हम लोगों ने इसको डिस्प्ले करवा दिया। तो दैट्स व्हाट व्हाई इट हैपेंड। यहाँ तक अब तक कोई कंफ्यूजन है? इफ नो नॉट मैम। देन ओके, देन लेट्स जस्ट रिज्यूम द अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गई ये चीज? अच्छा, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा इज द फ्लोट डेटा। फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप में हमारे पास वो नंबर्स आते हैं जो हमारे पास क्या हो, माइनस सॉरी, जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स में कुछ नंबर्स आते हैं। यानी कि इंटीजर्स में हमारे पास सारे होल नंबर्स आते हैं, लेकिन अगर हमारे पास डेटा जो है वो डेसिमल पॉइंट्स में भी है, जैसे यहाँ पर -2.35 है या 19.0 है या 0.0024 है, अगर इस तरह का भी हमारे पास डेटा हो तो वो हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप में हमारे पास आता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे जैसे हम लोग इंट को लिखते थे, इंट मार्क्स शॉर्ट मार्क्स या लॉन्ग मार्क्स। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट एवरेज या फ्लोट मार्क्स, या कोई भी आप ये जहाँ आप नाम जो है वो किसी भी नाम से रिजर्वेशन करवा सकते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, फ्लोट डेटा टाइप की भी फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे हमारे पास इसकी टाइप्स थी, वैसे फ्लोट की 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप है ठीक है, एक टाइप है हमारे पास फ्लोट जो एक ऑलरेडी है, और दूसरी टाइप है डबल। ठीक है, फ्लोट का जो साइज होता है वो कम होता है और डबल का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम अगर यहाँ पर देखें दोबारा कोड ब्लॉक्स में, ठीक है, अगर हमें फ्लोट डेटा टाइप लिखना है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंट है, यहाँ पर अगर मैं इंट 83 की बजाय 83.5 कर दूं, ठीक है, और उसको डिस्प्ले करूं तो क्या होगा? लेट्स जस्ट सी, मैम एरर आ जाएगा। देखते हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या होता है, लेकिन कोड ब्लॉक्स में ये एरर नहीं देता। यहाँ पर भी सेम है। अब ये देखें, इसने एरर नहीं दिया, इसने क्या किया, इसने 83 जहां पर एंड हुआ, जहां पर पॉइंट आ गया, अब पॉइंट इसके स्कोप में नहीं था। क्यों? क्योंकि इंट था ये। इंट मींस इंटीजर, एंड पॉइंट जो है वो इंटीजर में पॉइंट्स नहीं आते, तो पॉइंट्स के बाद जो भी है ये इसने उसको इग्नोर कर दिया है, और पॉइंट से पहले जो भी था उसने इसको मेमोरी में स्टोर करवा लिया और उसको डिस्प्ले कर दिया। समझ में आई ये चीज? यानी कि क्योंकि इंट जो है इट कैन ओनली स्टोर द होल नंबर्स, सो व्हाटएवर कम्स आफ्टर द दिस डेसिमल पॉइंट इट हैज सिंपली इग्नोर्ड इट। ठीक है,
तो इस तरह से अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो डेसिमल पॉइंट्स भी सेव करवाने हैं, मैं चाहती हूँ क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 83.0 भी आ सकते हैं, 83.5 भी आ सकते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि शॉर्ट में सेव करवाती हूँ स्टूडेंट के मार्क्स। कहती हूँ क्योंकि ग्रेड्स इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये शॉर्ट है तो ग्रेड्स इज इक्वल्स टू 50 या 63.5, ये स्टूडेंट के ग्रेड्स हैं, ठीक है। अच्छा अब ओके, अब ये देखें इसने मेमोरी में ये दिखा रहा है लोकल मेमोरी 58 है क्योंकि एंड में मार्क्स, अच्छा चला ठीक है ओके। अब ये देखें ग्रेड 63.5 शो कर रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको डिस्प्ले करवाऊं, सी आउट ग्रेड्स, अब व्हाट डू यू थिंक अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्या होगा? आप लोग कंपाइल करें इस प्रोग्राम को खुद से। मैम 63 हो जाएगा। नहीं, डिस्प्ले क्या क्या होगा? सबसे पहले डिस्प्ले क्या होगा? मैम 63 सबसे आ पहले तो जाएगा। मैम 83 नहीं आएगा, लाइन से बताएं, लाइन से। माइनस 83।